कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। कुछ मिनट पहले, लगभग 20 मिनट पहले, भारतीय सेना की ओर से रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, ये एक ट्वीट और किया गया था। लोगों को समझ भले ही नहीं आया, लेकिन साफ तौर पर यह इशारा भारतीय सेना की ओर से कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से आतंकियों ने बच्चों के सामने उनके मां बाप को छीना है, जिस तरीके से महिलाओं का सिंदूर आतंकियों ने उजाड़ा है, आज उसका बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। कुछ घंटों पहले भारतीय आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के डिफरेंट प्लेसेस पर अटैक्स हुए हैं और बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं, जिसमें कंप्लीटली 9 अटैक्स हैं। इसमें मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, डिफरेंट जगह है जहां पर अटैक्स हुए हैं और पाकिस्तान ने खुद ही कंफर्म किया है। भारत की सरकार, भारत की आर्मी ने कंफर्म किया कि हमने अटैक किया है और उस प्लेसेस पर अटैक किया है जहां पर दहशतगर्द रहते हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा वाला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है, ये पाक मीडिया का दावा है। बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में स्ट्राइक हुई है। पाक मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें पाक मीडिया ने ये दावा किया है कि भारतीय सेना ने बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक की है। आपको बता दें, ये फिलहाल जो जानकारी है पाकिस्तान मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। पाकिस्तान मीडिया ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में भारत की स्ट्राइक शुरू हो गई है। आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में स्ट्राइक भारतीय सेना की ओर से की गई है। लगभग 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। बार बार ये सवाल जरूर उठाया जा रहा था कि और कितना वक्त लगेगा। वक्त इसलिए लग रहा था क्योंकि तैयारी मुकम्मल करनी थी, और जब तैयारी मुकम्मल कर ली गई तो ऑपरेशन सिंदूर, जिन लोगों का सिंदूर उजाड़ा गया था, जिनके खून को बहाया गया था, उसी लाल खून का बदला ले लिया गया है। मनीष, और बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो शब्द याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि समय और सब कुछ, जो पूरी फ्रीडम दी गई है तीनों फोर्सेस को, और समय उनको चुनना है। तो आज वो समय है जब इस ऑपरेशन सिंदूर को किया गया है। एक बार फिर से, जिसका आप जिक्र कर रही थी प्राची, दरअसल ये ऑफिशियली भारतीय सेना के द्वारा जो हमें भेजा गया है, उसमें ये बिल्कुल क्लियर होता है। इसके द्वारा अब से कुछ देर बाद इसे आर्मी की जो सोशल मीडिया हैंडल है ऑपरेशन सिंदूर को ट्वीट किया जाएगा, और उसमें लिखा है जस्टिस सर्व्ड, जय हिंद। और उससे करीबन 12 से 15 मिनट पहले जब हमें जानकारी मिली थी, तो उस समय भी बताया गया था, भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स ने हमें रिकंफर्म किया था कि मुजफ्फराबाद, कोटली और उसके आसपास के जो एरियाज हैं जहां पे आतंकी अड्डे हैं, उनको टारगेट किया गया है। कुल मिला के ये 9 अड्डे हैं। और उसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसे ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा कंफर्म किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर कर दिया गया है, जिसमें आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। जो हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं इस समय सोर्सेस के माध्यम से, कोटली का इलाका जो कि कृष्णा घाटी और मेंढर के ठीक सामने पड़ता है, उसके अलावा जो मुजफ्फराबाद है वो इस समय उरी, और उसके अलावा जो कुपवाड़ा का एरिया है उसके ठीक सामने का एरिया है। और इन सब जगहों पे जो कैंप सुबहानल्लाह है, जहां पर आतंकियों की पनाहगाह समझ लीजिए या आतंकियों का अड्डा समझ लीजिए, उस जगह को टारगेट करते हुए भारत ने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री स्ट्रक्चर इसमें डैमेज ना हो। जो 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं को था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मार दिया। और अब जवाब दे दिया भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटियामेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से। एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो। कुछ घंटों पहले भारतीय आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर
कि डिफरेंट प्लेसेस पर अटैक्स हुए हैं और बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं, जिसमें कंप्लीटली 9 अटैक्स हैं। इसमें मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, डिफरेंट जगह है जहां पर अटैक्स हुए हैं और पाकिस्तान ने खुद ही कंफर्म किया है। भारत की सरकार, भारत की आर्मी ने कंफर्म किया कि हमने अटैक किया है और उस प्लेसेस पर अटैक किया है जहां पर दहशतगर्द रहते हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा वाला। इस लोगों के ठिकानों पर अटैक्स किए हैं, मदरसों पर, अड्डों पर, और इस दहशतगर्दों की औकात याद दिलाई है। लेकिन पाकिस्तान की मक्कार गवर्नमेंट झूठ बोल रही है और मीडिया झूठ बोल रही है, कह रही है कि लोगों पर, सिविलियंस पर और हम पर अटैक हुआ है। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे इमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।